मेरा नाम है अजात शत्रु। ये अलग बात है कि मेरे हैं हजार शत्रु, इसके बावजूद भी मैं जिंदगी के गीत गुनगुनाता हूँ और हर समय मुस्कुराता हूँ। और अक्सर कहता हूँ कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियाँ, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियाँ, सालियाँ परोस लाई लड्डुओं की थालियाँ, थालियों की कविता बजाइएगा तालियाँ। तो तालियाँ इसलिए भी बजाते रहिए क्योंकि हाथों का एक्यूप्रेशर आपको स्वस्थ रखेगा। कई सारी बातें हैं। ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई है। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। शास्त्रों की, ज्ञान की, आध्यात्म की, गुरुओं की ऐसी हालत बदल गई है। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बाबा बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले कृपा यहीं अटकी हुई है। वो जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या गर्मा गर्म पराठे हैं, क्या लजीज पराठे हैं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। तो दोस्तों आइए हम जुड़ते हैं कुछ ऐसे ही बातों से और एक ऐसा गीत आपको सुनाता हूं जो आपको जीवन भर याद रहेगा। जिस समय में हम अभी गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें क्या लगता है, चीजें कैसी हो गई है कि सुनी सुनी है, सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे बेहाल किया कोरोना ने देश दुनिया को? ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और ऐसे ऐसे लोगों को कैसा कैसा होते हुए हमने देखा, आपने देखा। कोरोना ने बेहाल कर दिया और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावाडोल बजा डाला, जनता कर्फ्यू में जो निकला डावाडोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और कोरोना ने कैसे बेहाल किया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी कैसी गुजरी है इन दिनों। कोरोना ने बेहाल कर दिया। अच्छे अच्छे तो रमखा घर में पानी भरते देखे, अच्छे अच्छे तो रमखा घर में पानी भरते देखे, 30 मारखा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। आपको लगेगा मैं आपकी आत्मकथा पढ़ रहा हूं। बात कहां से शुरू होती है, कहां पहुंच जाती है। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए। बोले सबसे बड़ी टेंशन ये स्कूल था, इसी का राम नाम सत्य हो गया। एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी है। वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हमें पढ़ाने के लिए जो मास्टर जी आते थे, बड़े राजेंद्र पंडित नाम था उनका, वो बड़े ठोकू किस्म के थे। वो इतने ठोकू किस्म के थे कि वो घर से सोच के आते आज किसको ठोकना है, और जिसको ठोकना होता उसकी तरफ पीटना होता, उसकी तरफ देख के मुस्कुराते। यानी कि आज उसकी ठुकाई है। अच्छा, वह शुरू में पुराने टीचर जो होते थे जिस तरह से बातचीत करते थे, वो पहाड़े पूछते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे खड़ा किया। अच्छा, उनका एक ब्रह्म वाक्य, चलो नीम के नीचे। हमारे स्कूल में एक नीम का पेड़ था। वो पेड़ नहीं था,
वो बच्चों की वर्कशॉप था, उसी के नीचे उनकी डेंटिंग पेंटिंग होती थी। मास्टर जी का ब्रह्म वाक्य, चलो नीम के नीचे। एक दिन क्लास में आए, मेरी तरफ देखा, देखते ही मुस्कुराए, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, बोले सुनाओ 15 का पहाड़ा। मैंने कहा नहीं आता है। बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर मेरे साथ आधे घंटे तक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, आप यकीन मानिए मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया, लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया तो 15 तो क्या 25 तक के पहाड़े याद करके गया। मास्टर जी आए क्लास में, पुनः मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। इस बार मैं भी मुस्कुराया तो मास्टर जी ने कहा सुनाओ 27 का पहाड़ा। मेरे साथ तो चीजें ऐसी होती है, इसलिए कह रहा हूं। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अच्छे तो रमखा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी सुनी है सड़कें सारी, छुपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। तो अब कोरोना जाएगा और जिंदगी फिर से पटरी पे आएगी, हमें भी यकीन है, आपको भी यकीन है। और जैसा कि मुझे तो याद आता है, शास्त्रों में कई सारी बातें होती है, लेकिन वो बातें आनंद देती है। जैसे एक बार शिवजी के गले का सांप कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो शिवजी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। दरअसल होता क्या, अहंकार कहीं भी पैदा हो जाता है। तो जब शिवजी के गले का सांप कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो शिवजी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। फिर शिवजी कहने लगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत बोला तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी गोदी में पड़ा। फिर कैलाश पर्वत कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हनुमान जी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे हाथों पे चढ़ा। फिर हनुमान जी कहने लगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो भगवान श्री राम बोले चुप, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। और जब भगवान श्री राम बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी बोले तू कैसे बड़ा, तू भी तो मेरे चक्कर में पड़ा। और जब लालकृष्ण आडवाणी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे महनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले मित्रों ये कैसे बड़ा, पूरा देश तो मेरे पीछे पड़ा। और जब मोदी जी बोले, आनंद लेना, जब मोदी जी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बोले ये कैसे बड़ा, देखो यहां पे झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो दोस्तों हंसते रहिए हंसाते रहिए, जिंदगी के गीत गुनगुनाते रहिए। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.